एनालॉजी, ठीक है, और नंबर सीरीज। नंबर एनालॉजी देखने में बहुत आसान लगता है, ठीक है। जब आंसर दीजिएगा ना तो आपको 100% श्योरिटी मिलेगा कि हम सही हैं, लेकिन सही नहीं होइएगा। क्लियर है? तो उस चीज को अगर अभी देखेंगे तो आपको एक एक करके क्लियर पता चलेगा क्यों गलती होता है। अभी जैसे हम क्वेश्चन देंगे ना तो आप लोग का आंसर चिल्लाना चालू कर देगा, सर इसका आंसर ये, इसका ये। लेकिन जब लॉजिक बताएंगे तो तुरंत आप शांत हो जाइएगा और बोलिए हाँ सर सही किए, लॉजिक बता दिए, ठीक है। तो आज का हेडिंग दीजिएगा लास्ट में बाबू, लास्ट में। अब किसी को हड़बड़ नहीं रहेगा, हम लास्ट में रुकेंगे ना, आप ले लीजिएगा टाइम, ठीक है। नंबर एनालॉजी, सीरीज नहीं देना है, इसमें और भी है मेरे पास टॉपिक। नंबर एनालॉजी, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रहे हैं चैलेंजिंग के साथ है, आप लोग पहले उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, पहले हम नहीं, पहले आप गलती कीजिए, आपका गलती कैसे होता है तब आपका ध्यान जाएगा। हमको पढ़ाने दीजिए, हमको पता है कैसे पढ़ाना है। हम थ्योरी देंगे आपको, क्यों होगा ना उस चीज का एहसास होगा, तब आपको लगे हाँ सही कह रहे हैं सर, ऐसा गलती किया हमने, ठीक है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन था पहला, एक्सप्लेनेशन बुक से नहीं होगा बाबू, एक्सप्लेनेशन बुक नहीं करेगी अच्छा से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5, 7, यहां पे क्या लिखाएगा। ऑप्शन में हम दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे देंगे आपको। ऑप्शन यहां पे तो है ही नहीं, तो फिर एक मिनट रुकिए, तो इसको खोलिए। तो ऑप्शन मेरे पास नहीं ना था, ऑप्शन बिना ऑप्शन का ही बनेगा भी नहीं। रुकिए, बस थोड़ा सा रुकिए ना। नंबर ठीक है। अब हम पहले ही आपको चैलेंज के रूप में दे चुके हैं, 90% लोग। अच्छा ठीक है, 10 में कौन कौन है, कौन कौन है, बैठिए ना। 1 2 3 4, अच्छा 15 में, ठीक है। 13 में कितना, ओ हल्ला, मात्र 13 में हाथ उठाइए तो फिर से। एक लड़का, 2, पीछे 3, और 12 में भी कोई है। अब देखिए थ्योरी यहीं से स्टार्ट होगा बाबू, आप लोग का थ्योरी यहीं से अब हम देंगे। आप लोग का आंसर देख लेना सबका कैसा कैसा आया, क्यों, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको कैसे जानना है, इसके पीछे एक थ्योरी है, उस थ्योरी को पहले नोट करेंगे, उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ जी, 10 भी आंसर गलत है, आंसर 13 था, ठीक है। अब कैसे लोग इतना गलत हुए, थोड़ा सा शांत थ्योरी सीखिएगा। यहां देखिए स्पेलिंग गलत है, जल्दी जल्दी बनाने में। प्रियोरिटी है PRIORITY, ठीक है, और यहां पे भी ए छूटा है, ये अपना सुधार लीजिएगा, जल्दीबाजी में सब हो गया ये सब। हाँ आर बना लीजिएगा, यहां पे ए छूटा है, बस फटाफट इसको उतारिए। तो
फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहां पे एस भी गलत है, ठीक है, बाकी आप सुधार लीजिए। SUBTRAC, हाँ जी, सब्स नहीं होता है ना। हो गया? है मेरे पास टोटल 35 या 30 क्वेश्चन। हम चलेंगे 15 क्वेश्चन में, आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे आंसर देते हैं। इतना ही पूरा लेसन, इतना ही थ्योरी है, इसी पे बस बना हुआ, आप लोग का दिमाग घूम जाएगा इतना ही में। चले आगे। अब समझिएगा इसका आंसर दिए कैसे। जब भी आपको आंसर देना है तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे, प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर का स्क्वायर है क्या, प्राइम नंबर का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं क्या, समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर सटीक होगा। अदरवाइज वो रहेगा और कुछ और सोच के ऑप्शन ला दीजिएगा ना, तो फिर आपका 100% आंसर गलत होगा। बहुत लोग बोलेंगे सर देखिए ना स्क्वायर करके भी कर रहे हैं तो आ रहा है ना, आएगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? पहले प्राइम नंबर को और से करने से आ रहा है क्या? अगर वो वाला ऑप्शन मैच कर गया 100% आपका आंसर वही होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, ठीक है, 2 से ही प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। तो देखिए, तो ये प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर है ना, लेकिन बीच में एक प्राइम नंबर मिसिंग है, ठीक है, 6 नहीं प्राइम नंबर होता है, 7। प्राइम नंबर कौन है? 11। उसके बाद कौन आएगा? तो आपका आंसर अब समझ में आया? ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत इजी आता है। अगर ये चीज नहीं पता होगा ना तो आप 15, 10, 12 कुछ मार के आ जाएगा, आप खुशी खुशी आइएगा, हाँ हमारा आ गया आंसर। उसका मतलब है बाबू, इसका जो संबंध इसके है, इससे है, वही संबंध इससे भी होना चाहिए। ये दोनों का अलग बताने का तरीका है, अलग करने का तरीका, ये दोनों को ऐसे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे मैथ के अनुसार से सजाया गया। मैथ में पढ़िएगा तो इसको कहेंगे समानुपात, है ना? तो यहां समानुपात मैथ तो नहीं ना हो रहा है। फिर से रुक जाए, 15 प्राइम नंबर है क्या? 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं ना, 15 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसमें जितना नंबर है सब। अभी हम रूल लिखवाए आपको, पहले आप प्राइम नंबर देखो, नहीं दिखेगा ना तो स्क्वायर देखो, नहीं दिखेगा क्यूब, ठीक है? आप नहीं तो क्या छटपटा के रह जाएगा, आपका लगेगा ना कि आंसर मेरा सही है, लेकिन एग्जाम वाले आंसर गलत काट देंगे उसको। जो पूरा रूल है यही रहे, ठीक है? हम नहीं लाते, लेकिन हम जब हम भी बना रहे थे तो हमसे भी बहुत गलत होता था ये सब चीज। क्यों? क्योंकि रूल नहीं जानते थे। तो हमको भी लगा कि आप लोग नहीं जानिएगा ना तो आपको लगेगा कि एक नंबर मेरा आ रहा, कैसे कट गया पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए, हो गया आंसर आपका?
चलिए अब देखिएगा 36 जिसका भी आंसर आया गलत है। अब समझ में आया बाबू क्यों? आपको समझ में आ गया? आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है, लेकिन जो रूल है रूल ही से चलना है आपको, ठीक है? क्या ये प्राइम नंबर है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? प्राइम नंबर है। और ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगला बार भी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होना चाहिए, जो कि 7 का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट, बाबू प्राइम नंबर कौन कौन होता है शुरू से बताइए तो। हाँ, आप ही तो बोली 7, तो 7 तो लिखे। 2, 3, देखिए 5, अगले बार 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है? अब इसको कर दीजिए ना, समझ में आ गया ना? नहीं तो आपको जो हम टेलीग्राम वाला लिंक दिए हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं ना उसका पीडीएफ पूरा दे देते हैं। उसके अलावा भी हम क्वेश्चन भी दिए थे, और रात जब भी हम क्वेश्चन देंगे तो रात में 9 बजे उसका आंसर सेंड करेंगे, ताकि आप लोग क्या ना आंसर देकर सेंट्री मत कीजिए, बनाइए 9 बजे, ठीक है? आंसर डालेंगे, आंसर मिला लीजिएगा। नहीं आया तो आप क्या पिछला रोटी खाए हैं? सब लोग तो आ गए, लगभग 122 या 123 लोग जुड़े हैं मेरे से कल, ठीक है? आगे उससे कर लीजिएगा ना, तो क्या यहाँ पे लिखने वाला टाइम बच जाएगा, केवल समझना है, बस ताकते रहिए, समझते रहिए, बहुत तेजी से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर जाइएगा। ये भी साथ में लिखने के बाद सोचिए। बी 31, पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगेगा क्या? प्राइम नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो फिर क्यूब है क्या? और ये क्यूब का ही कंसेप्ट था, ठीक है? कैसे? ये दोनों को देखिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 21 और 6 कितना होता है? 27। कितने का क्यूब? 3 का। तो इसमें क्या जोड़े कि वो भी एक किसी चीज का क्यूब बन जाए? तो कौन सा? 61 यहां पे लिखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, जो कि 4 का क्यूब होगा। कुछ नहीं करना है, तो कम से कम जितना सवाल है ना देख लीजिए ना, उतना से बहुत ब्रेन पास हो जाएगा अच्छा से। आगे बढ़े, हाथ से किए। चलिए दोनों डिजिट को जोड़े, 27 मिला, यानी कि किसी डिजिट का क्यूब था। पक्का इसको भी जोड़ेंगे तो वो हमको क्यूब मिलना चाहिए। तो हम क्या देखें, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने से क्यूब मिलेगा? तो हम देखें ये जोड़ रहे हैं, तो ये 64 4 का क्यूब होता है, इसलिए इसका आंसर 64 हो, सॉरी 61 हुआ। नेक्स्ट, आगे प्राइम नंबर है क्या? तो दिमाग प्राइम नंबर वाला ही लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ जी, 23 किसका किसका आंसर आ गया? अब देखिएगा कितना, अगर सुन लीजिए
अगर यही सवाल हम पहले दिए होते ना, सबसे पहले आते ही, तो आप क्या करते? अच्छा, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। 5 में 2 जोड़े ना तो 7 आ गया, तो 19 में 2 जोड़ेंगे ना तो 21 आ जाएगा, और खुशी खुशी आप घर में आके झूम जाइएगा कि हमारे एगो सही हो गलो भाई। ठीक है, ऐसी होता ना, और जैसे रिजल्ट आएगा ना तो केस करने के लिए उतावला हो जाएगा। हाँ, 1 नंबर चुचुला, हम केस करो एकरा पे, लेकिन आप लोग को नियम ही नहीं पता। ठीक है, वहां पे ऐसे ही मैथ में बहुत बार केस होता है, लेकिन लड़का लोग लास्ट में हारता है, पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण। चलिए, ये तो हो गया ना, आगे बढ़े। भूल जाते हैं जी। चलिए, चलिए, हो गया हो गया हो गया। अच्छा, 26 आंसर किसका आया? सॉरी बाबू, 3 नंबर वापस बताना कितने लोग को लाइए। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए, इसको बताने का पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए, 26 भी आंसर आया किसी का? 125 आना चाहिए था। ये सब गधा है, नहीं आएगा कभी। हम बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे, अभी हम सिखाए थे। ओ हल्ला, देखिए पीछे वाला बात करता है ना तो माइक में नहीं आएगा, लेकिन आप ही लोग जब हल्ला कीजिएगा ना बना दें। चलिए यहां समझिए कैसे आंसर सही हो रहा है। बी आंसर, चलिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, बहुत के दिमाग में यही आया होगा। 5 का स्क्वायर 25, तो अगले बार 5 का क्यूब 125, जो कि आंसर गलत है। हम पहले ही बोले थे प्राइम नंबर का कंसेप्ट है 1 1, ये क्या है? किसका? 5 का है ना, प्राइम नंबर का है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? एक मिनट रुको तो, नहीं नहीं, हाँ बाबू सही सही कर रहे। 1 का क्या हुआ? स्क्वायर है, आपको अभी हम लिखवाए थे। एक मिनट रुके तो सही, अभी हम आपको लिखवाए थे स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। अगर आप क्यूब से आंसर ला रहे ऑप्शन में रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो वो प्रियोरिटी जो है ना, जानना जरूरी था। तो 25, तो 25 का स्क्वायर। क्लियर है जी आप लोग को? नेक्स्ट चले। अच्छा 3 नंबर कर देते हैं। यहां देखिएगा, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बहुत लोग क्या किए, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 21 आएगा। तो ये आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर को पहले देना है। ठीक है, पहले रखना है प्राइम नंबर। तो 5 में 5 के बाद क्या है? 7, 19, 19 के बाद आपका आएगा 20, 21, 22, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन है प्राइम नंबर? 23। तो आपका आंसर 23 ऐसे हुआ था। क्लियर हुआ बाबू? जिसको नहीं हुआ था तो प्राइम नंबर को नहीं दीजिए ना बार बार, इसी के लिए हम प्राइम नंबर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए इसको देखिए तो, पंद्रह 220 25, ठीक है।
यहां देखिएगा 15 का 225 माइनस कितना 5, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, हल्का था, आगे बढ़े, बढ़ गया ना, हल्का था, इसमें कुछ नहीं है। इसको देखिए तो है 3 का क्यूब प्लस 1, ये है 3 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 4 का क्यूब, बढ़े, सॉरी बाबू, पढ़ाने के बाद ही हम डालेंगे, उसके पहले होना, तो क्या कीजिएगा, आप लिखने में बिजी नहीं रहिएगा, पहले से लिख के लाइएगा, तब क्या कीजिएगा आसपास बात कीजिएगा। इसलिए हम सोचे कि नहीं, यहीं पे आप लोग इंगेज रहिए, पहले से उतार के लाइएगा तो फिर आसपास में बात कीजिएगा। ही हो गया, करें। चलिए 68 130, अगला क्या होगा कि यहां पे 300, अरे देखिएगा यहां पे ये वाला डॉट यहां पे, यानी ये दिया हुआ है इधर, आगे वाला क्या होगा इस और पूछा गया है। सब लोग आंसर नेट पे ऑनलाइन में सी 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 दे रहे हैं, क्या सी है इसका आंसर? देखते हैं, लॉजिक देखते हैं, ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 4, जितना का क्यूब है वही डिजिट उसमें जुड़ा हुआ है। ये क्या है 5 का क्यूब अब प्लस 5, 4 था 5 था, तो अगले बार क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 अब प्लस 6 यानी कि 200। अगले बार क्या है 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब होता है 343 अब प्लस 7 जोड़ेंगे तो 350। बाबू लास्ट में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है? क्लास जब खत्म होगा उस समय हम लास्ट में लिख देंगे। हो गया? प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर हम दिए रहेंगे वहां पे, ठीक है? बन जाएगा बाबू, बन जाएगा। तो फिर यहाँ लाइए, लाइए ना, आपको क्या दिक्कत है, यहाँ लाइए। लास्ट में आप पूछिए ना, हम तो लास्ट में रहते हैं, आधा घंटा पूछिए, 10 मिनट पूछिए, नहीं कोई पूछता है तो हम चले जाते हैं। इसका आंसर हो गया ना? 122, 170, 290, नेक्स्ट क्या होगा? बी को लॉक कर दें।
आंसर? इसका आंसर आया कितना है? कौन सा क्वेश्चन है? 122। हाँ जी, बी किसका आया? सी आंसर सही था। लॉजिक भी देखते हैं। ये इसको देखिए तो, 11 का स्क्वायर प्लस 1 प्राइम नंबर है। ये क्या है? 13 का स्क्वायर प्लस 1 प्राइम नंबर है। और 290 किसका है? 17 का स्क्वायर प्लस 1। तो होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो प्राइम नंबर 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है, अब प्लस 1। हटा दे। पीछे से हल्ला हो रहा है जी। कौन सा बाबू? ये वाला? इसमें क्या है? ये था 11 का स्क्वायर प्लस 1। ये आपका 11 के बाद 13, 14, 15, 16 प्राइम नंबर नहीं है। अगला कौन है? 17। तो ये क्या है? 17 का स्क्वायर प्लस 1। 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है। तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 करेंगे तो आपका 362 होगा। पांच 21 7। तो नेक्स्ट क्या होगा? कितना आंसर दिए हैं? $45 किसी का नहीं आया आंसर? अगर 45 देता तो आप लोग फंस जाते। खैर, तो जैसा आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का वही है मेरे पास लिखा हुआ। आ गया। देखिए होता क्या ना, अगर इसमें 45 दिया होता ना तो फंस जाते आप लोग, ताकि आधा से ज्यादा का 45 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है ना, देखिएगा इसका, अगर आप लॉजिक लगा रहे हैं और उस प्रियोरिटी को याद किए हो तो ठीक है, नहीं भी है ना तो आपका ऑप्शन अगर इसमें मैच किया तो समझिए 60% आप सही हैं, भले नॉलेज के कारण जैसे भी हो। अगर जो आप लगाए लॉजिक इसमें ऑप्शन नहीं है तो समझिए कुछ और लगाइए, एग्जामिनर का दिमाग को अभी नहीं पकड़ पाया आप। क्लियर है? अब इसमें देखिए तो कैसे किया है। पांच का स्क्वायर 25 और कितना घटा दिए? 4 घटाए हैं 21। 7 का स्क्वायर कितना? 49। अब प्लस फिर इसमें से 4 घटाए तो इसमें से भी 4 घटाते, तो 4 घटाएंगे तो 45 आता हो, जो कि आंसर तो है नहीं। ठीक है, अब हाँ जी, जितना डिजिट यहां लिए हैं उससे एक कम घटा रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, तो इसमें 7 है ना, तो 7 से एक छोटा डिजिट कौन है? 6। तो 6 घटाएंगे, जैसे 6 घटाइएगा आपका 43 आंसर आ जाएगा। अब बाबू हाँ बोलिए। 5 का स्क्वायर किसका? घटाओ 2 का स्क्वायर आपका 21 आ गया। रुक जाइए, 7 का स्क्वायर 3 का, ये 3 कहां से लाए? अच्छा, इसको 2 लिए तो इसको 3 ले लिए, तो इसमें से क्या कीजिएगा? 49 में से 9 गया तो फिर 40 कीजिएगा। रुक जाइए, देख लेते हैं इनका लॉजिक अगर ऐसा है तो। ये आंसर, लेकिन आंसर ये नहीं था, देखते हैं आपका बोला हुआ तो सुन लेते हैं।
7 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है ना, हम आपसे सकते हैं, देखिए सुनिए सुनिए, रीजनिंग में अगर आपका लॉजिक दिए है ना तो हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका माई बाप होता ही नहीं है। आपको भी एक क्वेश्चन एक ऐसा सोच के दीजिए ना कि हमारा हालत खराब हो जाएगा। हाँ जी, ये हम देख रहे हैं। हाँ बाबू, ऐसा आंसर है नहीं, ये नहीं है, लेकिन उनको हम बस बता रहे हैं कि अगर ये लॉजिक उनके दिमाग में सेट हो रहा है, वो हल्ला ऑप्शन में है, इसी के लिए लड़ नहीं सकते आपसे बाबू हम, क्या कि आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे होगा तो इसमें हम कोई विवाद नहीं करेंगे आपसे, मे भी आप सही हो जाए, लेकिन जहां से हम क्वेश्चन लाए ना वहां पे आपका आंसर 43 मारा हुआ था, ठीक है। बहुत सारे रीजनिंग में मिलेगा आपको ऐसा ना कि जहां पे शायद आपसे हम लड़ेंगे भी नहीं। हाँ जी, 9 नंबर को 9 में क्या किया गया था ना, 5 का स्क्वायर माइनस 5 में से 1 घटा दिया गया तो 4 21 आया। 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में से 7 में से 1 घटा के उसी में से घटा दिया, 49 में से 6 घटाएंगे तो आपका 43, ठीक है। चलिए देखिएगा, 6 18 4, नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 6 18 4, इसमें कुछ भी कर सकते बाबू, हो सकता है आप भी सही हो, हम तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, कि इसका कोई माय बाप है ही नहीं। हम तो कोशिश किए हैं कि अधिक से अधिक को समझा दें, गलती होने का चांस कम हो जाए। चलिए इसको देखिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा। इसको नोट करने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। क्या हुआ, हो गया, इसका स्क्वायर आधा, इसका स्क्वायर आधा, ग्यारह नंबर, कौन सा होगा आप लोग का आंसर जी? पीछे से ऐसे इशारा कीजिए ना आप लोग, आवाज, 2 नंबर, 2 नंबर। क्या किए बाबू लॉजिक, आप लोग मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। 17 तिहाई 51 प्लस 9, तो 20 तिहाई 60 प्लस, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल सही था, यही लॉजिक था। अरे भाई 17 तिहाई 51 प्लस 9 इसमें जोड़ दिए, ठीक है। 20 तिहाई 60, 60 में 9 जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फिर जाइए ऑप्शन के साथ, और नहीं तो फिर मैं ही नियम था ये भी हम भी ऐसे ही बनाए इसको, ऑप्शन में मैच नहीं करेगा ना तो कुछ और सोचिए। हाँ तो मुझसे बोले थे बाबू आपसे लड़ नहीं सकते, मे भी आप भी सही हो सकते हैं, लेकिन आप आंसर देखते तो अपने आप को ढाल देते उसी आंसर में, नहीं मिलेगा तो वो क्वेश्चन मिल गया तब ना अलग भाई। इसमें बोले ना कोई रूल नहीं होता, रीजनिंग है ना, आपको भी हम छोड़ देंगे ना तो एक क्वेश्चन बना के ले आइएगा घर से, आराम से बना लीजिएगा, है ना। तो इसके लिए रूल नहीं है, हम जितना हो सके उतना तक सही करने की कोशिश करेंगे। मैथ नहीं ना कि ऐसे तो एक आंसर आएगा तो आएगा तो आएगा,
इसमें सोचने वाले हो सकता है बहुत लोग ऐसे और तरीका से सोच सकते हैं। 72 3 क्वेश्चन है, 15 तक ले चलते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। 7 to 18 7-2 है। बी नंबर, बी में 22 है, 22 आंसर आ रहा जी। चलिए देखते हैं, और किसी का आंसर अलग भी है? आंसर जा रहे हैं क्या? आंसर 4 नंबर, आंसर 2 सही है, 2 बिल्कुल सही था। 7 और 2 9, 7 + 2 7 + 2 9, 9 को 2 से गुना किए तो 18, 6 + 5 11, ठीक है। 11 को 2 से गुना करेंगे तो कितना? ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 6 = 11, 11 को 2 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 22। नेक्स्ट, हाँ बाबू, हम आपको क्या बोले थे, इसका कोई माई बाप नहीं होता इस सबका, रीजनिंग का, है ना। तो ये क्या है? प्रैक्टिस है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए रहिएगा ना, गलती होने का चांस कम हो जाएगा, याद हो जाएगा आधा से ज्यादा। अच्छा, इसमें ऐसे हुआ था, ये वाला आंसर नहीं हुआ था। नहीं, यही है, हम ना तो यही बोले, मेरा भी आंसर यही है। हाँ, यही आएगा आंसर। सेकेंड लास्ट है, नहीं सेकेंड लास्ट नहीं, 14-15 है ना, थर्ड है। चलिए इसको बताइए तो। सेकंड टॉपिक, आज कौन सा दिन है? बृहस्पति है क्या? शुक्र को भी कुछ छोटा छोटा लेंगे, सैटरडे संडे को बड़ा टॉपिक लेंगे, सिलोलिज्म, नहीं तो कैलेंडर। अभी इसके बाद नंबर सीरीज लेंगे। नंबर सीरीज अगर रहेगा तो बहुत फायदा होगा, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाले उसमें। देखिएगा, आपको प्रियोरिटी में बताए थे, सबसे पहले किसको देते हैं? प्राइम नंबर, सेकंड स्क्वायर, फिर क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, देन सब्सट्रैक्शन और एडिशन। देखिए तो यहां पे क्या था, ये इसको काट रहा है, ठीक है, तो इससे कटने वाला जो डिजिट होगा इसमें, वो आपका वही आंसर था। हाँ बाबू बोलिए, किसी और भी आंसर है क्या कुछ दिमाग में? एक नंबर ला दे रहे हैं, एक मिनट रुके ना। इसमें यही है, डिविजिबिलिटी रूल इसी को कहते हैं। हाँ बाबू, होना तो चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल कि वो किससे कटने वाला है। अगर आपके दिमाग में कुछ, हाँ नहीं तो बाकी और देखिए, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, आप तो पहले ही बोले, आपको वो ऑप्शन नहीं दिया है जिस साठ इसमें है बाबू ऑप्शन, 60 नहीं ना है। एक मिनट सुनिएगा,
60। अरे भाई 60 नहीं है ऑप्शन में, आप घर आ जाइएगा क्या? इसमें से खोजना है बाबू। एग्जामिनर के दिमाग को पकड़ना है, आपको जिद में घर नहीं आना है कि गलत क्वेश्चन है। हम तो यहाँ पे लॉजिक दिए, डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्लाह, ओह देखिए बाबू, नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर छोड़ देंगे। आपको नहीं लग रहा ना, बना लेते आप, हमें गलती हो जाएगा आप लोग से। सॉरी, फिर से बोलिए। किसमें? इसके पहले वाला में? उसमें देखिए जो आपके अनुसार से ऑप्शन आ रहा था उसमें नहीं, हाँ नहीं ना था वो ऑप्शन। अगर नहीं ऑप्शन तो फिर यानी एग्जामिनर के दिमाग तक नहीं पहुंचे, ठीक है। आप क्या, हम भी कभी इस सब में, इसका बताइए। एक, 3, 2, 3, 1। इसका आंसर चलिए, इसका आंसर क्या दिए जी? इसका किताब में जो आंसर मारा हुआ है आपका 65 मारा है इसका आंसर। चलिए देखिए, 65 किसी का है क्या? हाँ जी, देखिएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये कैसे आया? 3 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं 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 नहीं, क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 1 है। ओ हल्ला, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम याद करके आए, हमसे गलती नहीं हो सकता है। गजब वाला था, याद करके ऐसा नहीं ना, रख के एकदम यही चीज करना है। हाँ बाबू, एक मिनट। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का क्यूब प्लस 1, तो आपका सही था, उसमें गलत हो गया था। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। तेरह नंबर, 14, ठीक है, इसके बाद करते हैं। तेरह नंबर में था डिविजिबिलिटी रूल, 10, 50, 12। 50 जो 10 से कटने वाला था, तो अगला क्या डिजिट हो जो 12 से कटेगा? हो सकता है, ठीक है, हम लास्ट में आपको इसका लॉजिक फिर बता देंगे, ठीक है। अभी क्लास घिंचा जाएगा। हो गया, नेक्स्ट चलें। चलिए, और भी क्वेश्चन है लेकिन उतना नहीं, हम लास्ट क्वेश्चन यहीं तक ले चलेंगे। चलिए फटाफट बताइए इसका। हाँ जी, आंसर। सब बेवकूफ लोग हैं, बैठ जाइए। अभी आपको हम सिखाए थे, लास्ट एक सवाल चेक कर रहे हैं कि अब छोड़ने वाले हैं, फिर आप लोग गलती कर दिए। आप सोच समझ के बताइए। अब क्या लॉजिक है?
का एक गुने 3 1 गुने 1 प्लस 1, तो 3 गुने 1 प्लस 1, सुन लेते हैं आपका 1 गुने 2, अच्छा इसमें 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, इसमें तो 6, चले रहने देते हैं, तो हम बता देते हैं इसका जो आंसर दिया था, ठीक है 10 नहीं है बाबू, जहां से किताब से लाए थे एसएससी का क्वेश्चन है, उसका आंसर 5 है। एक मिनट सुनिएगा, आंसर इसका 5 था। आप बताइए, खड़ा होइए ना, और रुकिए तो, एक नहीं होता, 2 होता है, ठीक है। अब अरे सुनिए तो सही, ठीक है, ये क्वेश्चन हम तो जहां से लाए ना वहां पे 5 ही आंसर इसका लिखा है, लेकिन सारा आंसर आप लोग से सही हो रहा है, कोई ना कोई लॉजिक ला दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, जहां से इसको लाए थे, हाँ सुनो तो बाबू, इसका आंसर जहां दिखा हुआ है ना, वो क्या लॉजिक दे दिया, प्राइम नंबर का, लेकिन एक प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना। एक का स्क्वायर प्लस 1, और आपका आंसर, हम आपको पहले बताए ना किताब इसका आंसर दिया 5, और उसमें बताया लॉजिक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो फिर तो किताब गलत हुआ ना, आंसर गलत है, ठीक है। 4 कैसे लाए हैं, 1 गुने 1 प्लस 1, नहीं 3 गुने 1 क्यों कीजिएगा, नहीं कर सकते, 1 करना है तो सब में तो गुना होना, 1 से गुना में नहीं होगा, चले रहने देते हैं। ओ हल्ला, नहीं आपका ये प्राइम नंबर नहीं है कि प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट देंगे, किताब गलत है, हाँ जी स्क्वायर वाला लगाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर वाला लगेगा। हम पहले ही बोले ना किताब में आंसर 5 ही लिखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 5 है, उसका आंसर 10 होगा। किसी भी डिजिट में 1 से नहीं गुना करते, 1 से गुना करके वही मिल रहा था, क्यों गुना करना जी। चलिए रहने देते हैं, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का इंटरवल है, नंबर सीरीज हम चालू करेंगे, चालू कर लें, 1 मिनट, 1 या 2 मिनट बाथरूम जाने के लिए। नंबर सीरीज में ओ हल्ला सुन तो लीजिए, मात्र एक रूल बताएंगे, पूरा नंबर सीरीज आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। फटाफट कीजिए, तो चाय पीना तो चाय पीजिए, चाय मेरे लिए लाना तो मेरे लिए लाइए।
चलिए देखिएगा, किसका? हाँ जी, हम बता रहे हैं। चलिए देखिएगा, पहले कुछ रूल है इसका, उस रूल को हम पहले सीखते हैं। आवाज गूंज रहा है, कोई बढ़ा दिए हैं क्या इसको? हेलो, ठीक है। चलिए सुनिए, तो आपको इसको उतारना नहीं है, बिल्कुल बच्चा वाला चीज लिखा हुआ है, बस देखना है। हम जब बोलेंगे उतारने के लिए ना, वो सब सीरीज उतारिएगा जो एग्जाम में आता है। नहीं, मत कुछ कीजिए। पहले तो आपको बता दें, सीरीज का कोई रूल होता ही नहीं है। ओ पीछे नंबर सीरीज का कोई रूल नहीं होता। आपको भी एक क्वेश्चन सेट करने के लिए बोलेंगे, 5 घटाइएगा, हो सकता है कोई 7 घटा दे, फिर अगला क्यू करके कोई 8 घटा दे, तो कोई रूल नहीं होता। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चन को हमको पकड़ने के लिए ना, हम अपने स्टूडेंट के लिए एक रूल बनाए हैं कि उसके थ्रू ना जब चलिएगा तो वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या नंबर सीरीज में बांटते कैसे हैं क्वेश्चन को। तो वही रूल बता रहे हैं कि वो रूल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने के लिए रूल बनाए हैं ताकि आप लोग को कुछ हल्का हो जाए इसको पकड़ने में। ठीक है, तो क्या होगा, सीरीज कैसे बनता है? या तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, यही ना होगा। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज, मेरा सीरीज देखिएगा, 4 है, 7 है, 12, 19, 28, सीरीज आगे 100 से नहीं बढ़ा। समझ में आ रहा है? सीरीज बहुत धीरे धीरे रेंग रहा है। अगर इसमें गुना करते 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, 16 का इतना यहां पे करके 100 से ऊपर हो जाता। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो एडिशन का दिमाग लगाना है, कुछ जुट रहा है, उसको पकड़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां से यहां कितना जुटा है? 3। यहां से यहां कितना? 7। यहां से 9 जुटेगा। तो ये बहुत इजी है, बस आपको देखना है। अगला, क्योंकि ये एडिशन हमको जो सीखना है ना, वो ऐसा सवाल है कि आप सोच ही नहीं पाइए कि अगला क्या होने वाला। जब वहां तक आएंगे तो आपको एक ब्रह्मास्त्र देंगे, सीधे उसको दागिए, हर क्वेश्चन बनना ही पड़ेगा। लेकिन इस बच्चा वाला क्वेश्चन पे ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था, इसका क्या होगा? यहां से यहां कितना जुटा? यहां से, यानी आपको सीरीज पकड़ा गया होगा 5, 10, 15, 20। तो अगले बार क्या जुटेगा? ठीक है बाबू, इसमें नेक्स्ट तो नहीं ना होगा? पीडीएफ ये पेज नहीं है। विवेक,
PDF पेज नहीं है तो नेक्स्ट नहीं होगा। ये 6 हो गया। दस था। अच्छा ये देखिए हाथ से लिखते ना तो हम क्या कि घर में बनाने का कोशिश किए जल्दी जल्दी करने का, लेकिन PDF हमसे नहीं हो पाया, उलझ के सब रह गए। अभी हमको लेट हो गया आने में ना, इसीलिए तो हम इनके पास थे आदमी सब लोग है ना, वो कर देते, हम दौड़ दौड़ फिर यहीं पे आ गए। अब इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि आपको जैसा कि नाम है यानी घट रहा होगा, ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं बच्चा वाला, लेकिन जो 0 लेवल से सीख रहे होंगे उनको सहूलियत हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहां से यहां कितना घटा है, उन्नीस। अब पकड़ा गया सीरीज 21 19, तो अगले बार क्या 17, अगले बार क्या 15। अब यहां से क्या घटेगा 13 घटेगा। नेक्स्ट आपको लोग बनाइए तो इसको कितना घटेगा 40 35 25 15। इसमें से 15 जाएगा तो बचेगा क्या 5। कहीं दिखाई दिया, अरे ये उतारिए ना, उतारिए, उतार ले रहे तो ठीक है। हम जब बोलेंगे ना, जब अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा धरले से पूछता है, उस समय बोलेंगे सारा उतारिए। बस अभी बस देखना है, बाकी PDF हम वहां पे दे देंगे, आप नोट करना तो कीजिएगा। चलिए इसमें बताइए तो मल्टीप्लीकेशन देखिए तो 4 32 128 सीरीज बहुत लग रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम जो ये बच्चा वाला चीज बता रहे हैं वो किस लिए कि कम से कम देखिए तो देख के पता चल जाए कि एडिशन वाला दिमाग एडिशन वाला जो एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा वेट कीजिए आ जाएगा। 4 के बाद क्या मिला है 32, 4 गुने 8, यहां से यहां 32 गुने इसका आधा 4, तो अगले बार इसका आधा 128 गुने 2 कौन सा हो जाएगा 256। इसका बताइए हाँ जी, एक छोड़ के जा रहा है, सही बात, एक छोड़ के जा रहा है। यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां गया है, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, 2 को 2 से गुना किए तो 4, 4 को 4 से गुना किए तो 16, तो से करेंगे 2 4 6 से करेंगे। ठीक है, ऊपर में 3 को 3 से किए तो 9 को 9 6 54, तो अगले बार 9 से करेंगे। से गुना किए 9 6 54, 6 से 3 6, तो अगले बार क्या होगा 9 से करेंगे, तो 54 में 9 से करेंगे तो कितना 700 400
इसमें कुछ नहीं है बाबू, इसमें कोई 30 मार्क खाने वाला कहानी नहीं है। हम बोलते रहे अच्छा चीज सीखना है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। 3 तक हो गया था। फटाफट कीजिए, तो जिसको उतार रहे हैं उतार लीजिए। गलती नहीं लिखा है, क्वेश्चन सही है, सही है। अब देखिएगा, या तो डिवीजन कीजिए या तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो आसान है कि इधर से पकड़ लीजिए आप कैसे जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहां से यहां, यहां से गुना किए 4 से, यही उल्टा कर दीजिए। इसको 1 से डिवाइड कीजिए तो ये मिला, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो अगला बार क्या होगा, यहां से नेक्स्ट। देखिए, डिवाइड करना मुश्किल है, आप उधर से बढ़िए ना, आपको पकड़ा जाएगा। 16 32 16 48, 3 से, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ होगा, 5 हटा दे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम लोग चालू, अब यहां से आप लोग नोट कीजिएगा। कल बाबू आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक ना, नहीं होगा ना तो नहीं होगा तो बोलिए सर इतना सारा सिलेबस बच गया। हम तो कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर आता है वो हम कर ले। सैटरडे संडे को अगर आप लोग क्लास लेते हैं, ठीक है, तो हम कोई बड़ा टॉपिक लेंगे जिसमें 3 घंटा, लगभग 3 घंटा मान के चलते हैं, उतना होगा नहीं, 2.5 घंटा। जैसे सिलोलिज्म है, क्लॉक है, कैलेंडर है। अगर आप बोलिएगा 1 ही घंटा में छोड़िए तो हम वही बताएंगे ना, 1-2 गो, जैसे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर 1-2 गो बता के छोड़ेंगे। चाहिए नहीं तो पूरा, है ना, महारत हासिल करना है कि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो भाई 2 घंटा तो कम से कम देना पड़ेगा। और कैलेंडर में हम कोई कोडिंग नहीं देंगे आपको, एक कोडिंग नहीं, और सारा कैलेंडर का क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब बहुत बिना कोडिंग का, भाई मैथ के टीचर हैं, आपको एहसास होगा कि हाँ सर सही बोले। हम पूरा मैथ लगाएंगे, जबरदस्त लगाएंगे, जबरदस्त मैथ लगाएंगे ना, ऐसा मैथ लगाएंगे ना, लॉलीपॉप बोले सर ये तो हम भी लगा सकते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्लास, क्लियर है। ये पेज कितना था, याद था? अब देखिएगा, अब यहां से नोट करना है, इस सीरीज का कोई नाम ही नहीं है जो एग्जाम में आता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अदर टाइप, अदर टाइप मतलब कि अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, बस इसका नाम ऊपर में दे दी अदर सीरीज, यानी अदर टाइप, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को जब पास जितना दिमाग है उतना से बनाइए इसको, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे कि करना क्या है। कोई भी सीरीज है आपको 100% बनना पड़ जाएगा उसको। हाँ जी, इसको आप ही को बनाना है।
हाँ ऑप्शन देते, बोले ना हम बहुत जल्दी जल्दी बनाए, ऑप्शन इसमें छूट गया, बिना ऑप्शन का ही बनता भी नहीं। हो सकता है कि आपका जो आंसर हो लॉजिक भी हो उसका और वो ऑप्शन में ना हो। तो खैर ये सीखने के पर्पस बनाया, हम सिखाना जो चाहते हो सीख जाइएगा आप। चलिए देखिएगा, अब ऐसे सीरीज को हमको पता ही नहीं चल रहा है, स्क्वायर करे कितना आएगा 200 235, आंसर गलत है। 275 भी गलत है, 265 सही है। हाँ 235, लेकिन वो बोले थे आपके बगल में 65, तो ठीक है आप सुनिएगा। तो इतने में मात्र एक ही दो लोग से आवाज आया उधर से। अब यहां समझिए इसमें क्या लगा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो आपको एक रूल बस दे रहे हैं, कोई भी सीरीज आ जाए लगभग 80% सीरीज उससे बन जाएगा। अब बाकी का सीरीज क्या होगा, तो बाकी का सीरीज जो रहता है ना, या तो स्क्वायर प्लस 1 रहता है, या तो क्यूब प्लस 1 रहता है, या तो स्क्वायर और क्यूब माइनस करके रहता है, वो वाला अलग है। अभी जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन बना सब इस रूल से बनेगा जो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मास्त्र कहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए राक्षस जैसा, बस तानिए छोड़ दीजिए। करना क्या है, कोई भी सीरीज एक रूल को फॉलो करता है, कोई भी सीरीज एक रूल को फॉलो करता है, वो रूल क्या है ना, डिफरेंस का। ठीक है, आप क्या करो, इसका डिफरेंस बनाओ। तो यहां से यहां कितने का अंतर है, कितना 24, यहां से यहां कितने का 35, और यहां से 63। अच्छा अभी भी हमको नहीं पता चला 24, 35, 48 अगला क्या दे। कोई बात नहीं, बहुत लोग के साथ होगा, सीरीज बनाइएगा ना नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं भाई, एक बार फिर से घटा दीजिए, आपका 100% आंसर आ जाएगा। इसको इससे घटाइए 11, इसको अब देखिए पकड़ा गया 11, 13, तो अगला बार क्या होगा 15, और यहां से यहां क्या होगा 17। जैसे इसमें 17 जोड़ेंगे हमको यहां वाला डिजिट मिलेगा जो कि यहां से बना था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80 ना। अब ये 80 इसमें जोड़िएगा तो आपको वो आंसर आ जाएगा जो कि आना चाहिए था। ये रूल आपको किसी भी सीरीज पे लगा सकते हैं। हाँ वो सीरीज जो कि घट रहा है बढ़ रहा है उस पे नहीं, जो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा हो उस पे लगाइए। अभी देखिए ना बहुत सारे एक्सपीरियंस इसमें बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको देना है जो क्वेश्चन, अगर आपका दिमाग लगता है नहीं सर हम इसके बिना भी सोच लें तो फिर आप बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, सोच नहीं पाता बहुत लोग। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, टाइम घटाना चालू करना है। अगर अभी भी कोई नहीं पकड़ में आएगा देखिए तो फिर घटाइए, तो 2 2 2 आ गया कांस्टेंट, और नहीं तो नीचे कीजिए तो 0 हो जाएगा, यानी एक रूल को फॉलो किया। तो सारा सीरीज जो है ना बिना रूल का बनता नहीं है, और वो रूल आपका उसका कमजोरी यही है। ठीक है, आप घटाते जाइए नीचे उतरते जाइए आपको पता चल जाएगा। बाबू ये 63 इसमें जोड़ेंगे तो 185 होगा, तो ये वाला मिल गया, तो इसमें जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा 265। नेक्स्ट चलिए, इसको आप लोग को बनाना है इस बार। ऑप्शन रहता तो हम लिख देते, सीधे मेरे पास आंसर ही लिखा हुआ है।
बजरंगी की। कितना लाए? 650। आंसर सही है। हमको भी थोड़ा बताइए, एक मिनट रुकिए। यहां से यहां कितना आया था? 60, 92, 124, 1। यहां से यहां 32, 32। अब पकड़ा गया सीरीज 32, 32। तो अगला बार भी आपका 32 होगा और अगला बार भी 32 होगा। तो ये 32 इसमें जोड़ेंगे, 6 2 8 5 3 इतना। अब ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। हाँ हम करते हैं, आएगा। हम बोले ना, हम वही हम वो आपको नहीं ना उतारने दिए पहले वाला बच्चा वाला, लेकिन अब जो हम बताएंगे सब आपको इंपॉर्टेंट है वो सब। कौन सा हुआ था? 6 हो गया था ना। आंसर कितना है? सॉरी, गलत है, गलत है बाबू। 251 भी गलत है, 252 सही है। देखिएगा, हल्का से घटाने में गलती कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 200, हाँ एक घट गया है, जोड़ दीजिए। ठीक है। अब देखिएगा, कोई कहते हैं ना कि नहीं सर हम सोच सकते हैं, हम एक बार में सोच लीजिए भाई, लेकिन इससे 100% आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां से यहां कितना घटा? 70। यहां से यहां 14, 20, 26। अब यहां से घटाएंगे तो कितना? 6 का, 6 का। तो अगले बार भी 6 का ही होगा। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना? 32। और ये इसमें जोड़ेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा। $102। 102। और ये 150 में 102 जोड़ेंगे तो 200। ठीक है, अब रुक जाएंगे। अब जो क्वेश्चन देंगे, यानी इस टाइप का सीरीज बन जाएगा। अब तो बेकार क्या करना है, अब कुछ ऐसा सीरीज बता रहे हैं। ठीक है, कभी भी सीरीज में, अब सुनना है, कभी भी सीरीज में 1 दिखे, 3 दिखे, 25, 26, 27 है ना, 35, 36, 37, ये सब क्या है? 48, 50,
63, 66, 80। नहीं बाबू, ये रैंडम नंबर नहीं लिख रहे हैं, ये वो डिजिट लिखे। इसको गौर से देखिए ना कहीं स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। अगर कहीं सीरीज में ऐसा नंबर दिखाई देना जैसे 120, समझ में आ जाएगा 120 क्या है, 5 का क्यूब -5। तो अगर सीरीज में कहीं ऐसा डिजिट दिखाई दे 36, 37 इतना, या 125, 120 या उसके आसपास, तो अब आप क्या करिए, ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करना। ब्रह्मास्त्र भी बनेगा, लेकिन उससे भी जल्द जो बनेगा उसके तरफ चलेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर और क्यूब वाला फिर दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको देखते ही आपका दिमाग लगना चाहिए, वही नहीं लगाएगा तो बेकार का टाइम बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें और कुछ लिखवाएंगे? ये तो अरे बस आपको है ना नॉलेज देने के लिए किया कि ऐसा डिजिट आ जाए जो स्क्वायर या क्यूब के आसपास हो, तो हम क्या करेंगे, दिमाग स्क्वायर और क्यूब का लगाएंगे। ठीक है, कौन सा हो गया था? चलिए इसको आपको बनाना है, बनाइए। तो एक मिनट देखिएगा, ब्रह्मास्त्र पहले तो नहीं लगेगा क्योंकि घट गया डिजिट। डिजिट जब बढ़ता है तब होता है। तो अब यह क्या है, 16, 27, 9 यानी स्क्वायर क्यूब दिख रहा है, तो उसी का दिमाग लगाना है आपको। एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, चार का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, दो का क्यूब, तो तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, चार का स्क्वायर, तो चार का क्यूब। नेक्स्ट करें, क्या बाबू? एक का किस में? आठ था कि सही है ना? ठीक है, अब ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। आप ब्रह्मास्त्र भी लगाएंगे तो बनेगा, और नहीं तो लगता है स्क्वायर और क्यूब, तो वो ज्यादा बेस्ट है। ताकि ब्रह्मास्त्र वाला में ना आपको 3-4 स्टेप नीचे उतरना पड़ता है, और स्क्वायर क्यूब वाला दिमाग लगा लिया तो मे भी आपको है ना 15 से 20 सेकंड में आप दे सकते हैं। दिखाइए तो कैसे बनेगा। क्या कि यहाँ तो हमको दिख रहा है 63, 124, पहले ही बताए थे, औसत डिजिट हो तो सतर्क रहेंगे। आंसर 11 सही है। $324 है ना? हाँ जी, क्या लॉजिक दिए थे? हाँ जी, देखिएगा, 2 का क्यूब -1, और ये क्या है, 3 का क्यूब -1 27, तो 4 का क्यूब 5 का, 6 का, 7 का, तो यहां क्यूब -1, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 -1 511। ठीक है, अब इतना टाइम आप बचा लीजिए, बेकार का उसको हम दिखाएंगे, 2, 3, 4 तो वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दस होगा। अभी बचा हुआ है बाबू, और भी रूल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज अभी बचा हुआ है। अरे इतना हम लाए सब VVI आप लोग के लिए, इसके अलावा आएगा तो आप ऐसे भी बना दीजिएगा। ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 4-5 एग्जाम्पल और होगा, उसके बाद छोड़ेंगे। तो हड़बड़ाना काहे के लिए? आप जितना देर बैठे हैं ना, हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो हम भी तो उतना ही थके जितना आप हैं। हम खाना खा के आए हैं, और आप लोग हर इंटरवल में जाके खाते हैं तब।
ना आते तो सबको देखते, कुछ ना कुछ सबका चलते रहता है हाथ पे मुंह। जाने वाले को कोई रोका है? हाँ जी बताइए इसका कैसे होगा? ठीक है, आंसर कितना है? आंसर लाए क्या? बहुत अच्छा बाबू। देखिए कैसे, पहले तो आप इस पे ब्रह्मास्त्र भी लगाइएगा तो बन जाएगा। अगर स्क्वायर क्यूब वाला नहीं ना दिमाग काम कर रहा है तो ब्रह्मास्त्र लगा के देखिए 100% आएगा। ठीक है, लेकिन उससे अच्छा भी तरीका है। 3 गुने 1 3, 3 गुने 4 12, 3 गुने 9 27। अब समझ में आ गया, ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है। तो अगले बार 3 गुने कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? 7 का स्क्वायर। 3 गुने 7 का स्क्वायर आपका जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना इसका आंसर हो गया? 147। कौन वो? घटा के, जोड़ के, घटा के नहीं जोड़ के, उससे भी आ जाएगा। वो 100% आएगा, आएगा आएगा। आप नहीं होगा गलत तो घर पे थोड़ा सा देखिएगा, घटा घटा के नीचे पहुंचे ना, उससे भी 100% आ जाएगा। एक मिनट, क्या वो कुछ गलत है क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसे कीजिए ना, 3 गुने 1 का स्क्वायर। याद है क्या बाबू? ये क्या है? 3 गुने 2 का स्क्वायर। तो अगले बार क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुने 7 का स्क्वायर। ज्यादा नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, है ना, इतना सफिशिएंट है। बस कॉम्बिनेशन वाला एक देख लेना है, उसके बाद आप चले जाइएगा, सफिशिएंट है। इसको बनाइए। ये आप लोग के लिए चैलेंजिंग है एकदम, बिल्कुल। इतने क्लास में कौन ऐसा है जो बना दे इसको? नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे ब्रह्मास्त्र भी फेल है। हम पहले ही बताएं बाबू आपको, इसका कोई रूल नहीं ना होता है। आप घर में सोचिएगा ना कि सर को सताना है तो एक पक्का आप बना के लेते आइएगा, हम बेवकूफ बन जाएंगे उसमें। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। अब क्या जान कैसे बचेगा? तो प्रैक्टिस से, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा। अब ये क्वेश्चन शायद यहां पे कोई देखे होंगे लाइफ में। 50 रिजल्ट पक्का है बाबू, आपका आंसर हमेशा सही हो रहा है। ठीक है, ये चीज होना चाहिए आप लोगों भी। नहीं देखे तो कोई बात नहीं है कि आप लोग का नहीं होगा, होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए ना। उनके दिमाग में क्यों आ गया, आप में नहीं आया? वो कहीं ना कहीं जानते हैं, बहुत बार बना चुके होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हुआ। चार प्लस 3 प्लस 1, समझ में आया? 4, 12 प्लस 3, समझ में आया? इसको जोड़ेंगे तो 27। तो अगला 3 जोड़ेंगे तो बताइए यहां पे क्या होगा? तो ये सीरीज क्या हुआ? अब दिमाग में चला गया। अच्छा रुक, ऐसे नहीं हो रहा ना, ऐसे भी होगा क्या? अब आप सोच सकते हैं, एक बार नहीं तो 2 सेकंड के लिए सोचिएगा। अगर हो गया तो आपका नंबर आ गया। अब रूल नहीं ना होता कि हम एक रूल सिखा देंगे आप हो जाइएगा महारत हासिल।
अगला वाला और भी है, लेकिन आंसर दे दीजिएगा, हम हिंट कर देते हैं, इसी का भाई है। कौन सा नंबर था जी? चलिए बनाइए। क्या आंसर कौन दिए? नजर आ गए आप? गलत हो गया इस बार। 115 नहीं है बाबू, थोड़ा सा आप दिल्ली दूर हो गए। 135 भी नहीं है। कितना? वो भी गलत है। बनाइए बनाइए पहले आप लोग, इधर से कोई कुछ बोले थे। 116 भी गलत है, 18 भी गलत, सब पहाड़ा पड़ जाइए ना। 17, 18, 19, 20 सब कि आप जोड़ने में गलत कर रहे थे। हाँ जी, अरे सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था। यहां देखिए तो 3 + 8 कितना होगा? 11। कितना जोड़ दिए? 2, तो ये मिला। 8 + 13 कितना? 21। कितना जोड़ेंगे? 3। अरे भाई 2 जोड़े थे, 3 जोड़े, हमको इसके अनुसार से चलना है। करेंगे 13 + 24 और प्लस कितना जोड़ देंगे? 4, तो 41 होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 अब प्लस 41 अब प्लस कितना? 5, तो आपको कितना होगा? 70 हो जाएगा ना? हाँ जी, ठीक है। इसको करेंगे तो 41 + 70 और प्लस कितना कर देंगे? 6। ठीक है, चलिए अब बहुत आप लोगों का छुट्टी का समय नजदीक है, 2 से 3 मिनट और हो जाएगा। अगला हेडिंग दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। बहुत ईजी बाबू, वो आपको बहुत ईजी, जो था आपको यही भारी था, वो हम शायद जैसे ही देंगे ना उसी आंसर दे दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। कौन सा नंबर जी? नहीं, कितना भी हुआ था? 12 हुआ था ना? हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। जैसा कि नाम ही है, इसमें 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। या तो वैसे दिमाग लगाइए या सिंगल वाला दिमाग लगाइए, बन जाना चाहिए इस सबसे। हाँ, आप जंप करवाइए ना। जुड़ रहा है एक-एक पर। कितना आंसर आया? कितना? बाकी लोग सुस्त पड़ गए आप? हाँ जी, हाँ जी, 35 जो बोले वो कौन है? बाबू लॉजिक बताइए वहीं से, थोड़ा सा आवाज तेज से। 1 मिनट हम कर देते हैं। 0 से 3, 3 से तो फिर 8 गए होंगे आपके अनुसार से। यहां पे कितना?
सही। और भी बहुत लोग का आंसर आया होगा, इसके बिना भी कुछ और लॉजिक से भी आ गया होगा उनका आंसर। इसको ऊपर से दिखाते हैं। यहां पे कितना जुटा? 2। यहां पे कितना? 1। यहां पे कितना? 2। यहां पे कितना? 3। अरे ये वाला फिक्स है और ये वाला बढ़ रहा है, तो अगला वाला क्या होगा? फिक्स होगा 2, और अगला वाला क्या बढ़ेगा? 5। 1 3 5, तो अगला वाला 2, फिर कितना? 7, फिर 2, और फिर कितना? 9। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा। बस खत्म है। 2 और है, और वो भी जो है ना बच्चा वाला सवाल है, लेकिन पूछा हुआ है तो हम दे दिए आपको। हटा दें। हाँ, 14 होगा। चलिए, अब अंत 1 2 को सवाल बच रहा है, गलती मत कीजिए, गलत आंसर है। 12 आंसर नहीं है। एक मिनट देख ले, तो हो सकता है क्वेश्चन आगे बढ़ गया हो। 2 1 2 4 4 4 10 11 12 आंसर गलत है। अब कैसे? इसमें 3 सीरीज था, 3 सीरीज है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से कितना? 10 ही तो आ रहा है जी। आप लोग 12 ना बोले थे? यहां से भी देखिए ना, 3 3 3, तो यहां से ये तो नहीं ना चाहिए हमको, ये तो 13 हो जाएगा, लेकिन ये वाला चाहिए, इससे तो यही मिलेगा ना। 10 ही तो आंसर था। आप लोग को 12 जो बोल रहे थे गलत है, 10 होगा उसका। अगला वाला भी सही होगा, सीरीज में होगा कहीं ना कहीं। हाँ, कौन बोल रहे? कोई कुछ बोले? हाँ, ऑप्शन हम देना भूल गए। ऑप्शन में अगर 12 आपका रहता ना, सही थे। हम तो पहले बोले ना, आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लॉजिक आपके दिमाग में है, उससे आप ला रहे हैं, आप प्रूव कर रहे हैं हमको कि हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 12 नहीं है तो फिर इसको मारिए, अगर 12 रहेगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। तो बाबू बोल तो रहे हैं, तो फ्री का नंबर एगो मिलेगा आपको। ऐसे को जो गलत क्वेश्चन आता है उस पर अटेम्प्ट करने पे नंबर मिलता है ना। क्या कि ब्लेम कीजिएगा तो टीचर हार जाएगा, लॉजिक आपको हरा नहीं पाएगा। लॉजिक में आपका भी लॉजिक सही है, वो जो सेट किया उसका भी लॉजिक सही है। लास्ट क्वेश्चन है, शनिवार को हम सिलोजिज्म पढ़ाएंगे जी। अपना क्लास हम सुबह 6:30 बजे रखवा रहे हैं शनिवार को। मूड फ्रेश रहेगा, समझिएगा। हाँ, संडे को और शनिवार को सिलोजिज्म कर ले। जो भी लेसन, 3 लेसन कैसे हमको 5 से 6 क्लास चाहिए। हम अब यहाँ पे हमको 1.5-2 घंटा में करना है, तो हम कोशिश करेंगे उसको, है ना। और जो आपका जो किताब मिला है ना, सिलोजिज्म, कैलेंडर और डाइस, ये सब बच्चा है, वो सब हम उसका किताब, इसका 11 आंसर सही था। तो वो जो किताब में क्वेश्चन बहुत हल्का है, हम देखे
हम जैसे ही आधा घंटा पढ़ाएंगे ना, पूरा क्वेश्चन फाड़ दीजिएगा, तो बाकी का 1.5 घंटा क्या होगा? क्लियर है? तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और दूसरा, मेरे टेलीग्राम सुनिएगा बाबू, सुन लीजिए। सिलोनिज्म इसमें से किसका किसका अच्छा है? हाथी गधे हैं, कुछ गधे बकरी हैं, इसको कहते हैं सिलोनिज्म। जिनका जिनका अच्छा है वो हाथ उठाइए, ठीक है? अब बाकी लोग का नहीं है, एक ही दो लोग, हाँ देखे, बाकी लोग का नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, टेलीग्राम पे हम एक लिंक दे देंगे। है तो गलत तरीका, अपना वीडियो नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन उससे क्या होगा ना, 2 घंटा में आप बहुत महारत हासिल हो जाएगा, पहले से देखे रहिएगा तो, ठीक है? उसका जब हम समझाएंगे ना कैसे आप लोग गलती आंसर देते हैं, वो तुरंत होगा। नहीं तो क्या होगा ना, आर्गुमेंट होगा, बहसा बहसी होना चालू हो जाएगा, सर हम सही हैं। टेलीग्राम के लिए आपको फिर से बता देते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना दिए थे? 11 आंसर सही था। एक दो हमको यहां वाला मिलेगा, ये तो नहीं ना मिला, ठीक है? यहां से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर नहीं मिला। 8 से 9, 9 से 10, 10 से इसे मिला। अरे भाई देखिए ना, ऐसे करके कीजिए ना, बन जाएगा। यहां देखिएगा, बहुत लोग अंडर, इसको क्या कहते हैं जी? अंडर स्कोर कहते हैं, डैश नहीं कहते, अंडर स्कोर, ठीक है? ये देने नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ बाबू, इस पे हम लिंक देंगे। नहीं तो आप हमको मैसेज कीजिए, हाय, है ना, मिशन IAS, बस इतना ही लिखना और कुछ मत लिखिएगा, ठीक है? तो हम आपको क्या करेंगे, लिंक उस पर सेंड करेंगे, वहां से आइएगा। और जो भी बड़ा लेसन है ना, पहले उसके लिए हम आपको बता देंगे। क्लियर है? तो आप लोग इससे जुड़िएगा तो सहूलियत होगा जल्दी जल्दी हमको खत्म करने में। नहीं तो एक एक जो है ना, सिलोनिज्म हम 10 दिन पढ़ाते हैं, तो 10 दिन आपके पास टाइम नहीं ना है, एक दिन में हमको पूरा खींचना है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके घर से भी आएगा। बाकी हम सिलोनिज्म ले रहे हैं और संडे को कैलेंडर ले लेंगे, संडे को ही दोनों में से करेंगे, हम आपको टेलीग्राम पे बताएंगे, ठीक है? हाँ बोलिए। काउंटिंग के दिन क्लास नहीं आए थे तो कुछ बाबू हम सुनिए ना, एक मिनट।